Dear students, welcome to online class. Today I want to revise objective type questions which will be very advantageous for the point of view of examination. In those objective type questions, vocab means word meaning हिंदी इंग्लिश दोनों में लर्न करना होगा, क्योंकि सिंगल वर्ड अगर आता है लिखने को तो इंग्लिश में लर्न करना होगा और मैचिंग आती है। सिंगल वर्ड इंग्लिश नहीं मालूम है तो मैचिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी पाठ समझने के लिए उसकी मीनिंग हिंदी में भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेसन 1 और 2 की जो डिफ़िकल्ट वोकैब है, कठिन शब्द है, उनकी हिंदी और इंग्लिश बता रहा हूँ, सुनिए। लेसन 1 जूलियस सीजर है और जूलियस सीजर में आने वाले कठिन शब्द हैं एसेसिनेशन। एसेसिनेशन माने होता है कत्ल या मर्डर, और विशेष रूप से जो पॉलिटिकल माने राजनीतिक कारण से किसी को मर्डर किया जाता है उसको एसेसिनेशन कहते हैं। मीन्स पॉलिटिकल रीजन, मर्डर और पॉलिटिकल रीजन है राजनीतिक कारण से, राजनेताओं की जो हत्या होती है उसको एसेसिनेशन कहते हैं। सीनेट माने जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होता है, ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज में सीनेट होता है, संसद जो कानून बनाते हैं। एलियन माने होता है विदेशी लोग, पर्सन्स बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, वे लोग जो कि विदेशों से जुड़े रहते हैं। और सीनेट का जो इंग्लिश टू इंग्लिश है ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक द लॉ, माने ऐसे लोग जो कानून बनाते हैं। इन्वेडेड मीन्स होता है हिंदी में आक्रमण किया, और इंग्लिश में कहते हैं इंटर्ड ए कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ फाइटिंग ए वार। इन्वेडेड मीन्स अटैक भी लिख सकते हैं, सरल सा शब्द है, इसमें बड़ा शब्द दिया है। इन्वेडेड मीन्स अटैक, आक्रमण किया। पेट्रिसाइड मीन्स होता है पेट्रिसाइड, इसके माने होता है पिता का कत्ल करना, पिता के कत्ल को, मर्डर ऑफ फादर को पेट्रिसाइड कहते हैं। पितृ हत्या करने वाला या पिता का मर्डर करने वाला, करना। कॉन्स्पायरेटर्स माने होता है ऐसे लोग जो कि कॉन्स्पायरेसी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। द पीपल हु प्लॉट माने जो षड्यंत्र करते, द पीपल हु प्लॉट। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में ये मैंने वर्ब मीनिंग फर्स्ट लेसन का है, और उसके बाद में मैचिंग में जो है जैसे शब्द दिए गए उसमें मैचिंग नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए इन्वेडेड का मैचिंग वर्ड क्या होगा तो अटैक, और मर्डर ऑफ वंस फादर का क्या होगा तो पेट्रिसाइड। तो इस तरीके से कुछ ही जो मीनिंग बताए इन्हीं में से मैचिंग वर्ड्स के रूप में ए बी लिस्ट दे करके पूछा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए द मंथ ऑफ इज नेम्ड आफ्टर जूलियस, जूलियस के नाम पर कौन सा मंथ बनाया गया, कौन सा मंथ लिखा गया, जनवरी, जून, जुलाई, तो इसमें सही ऑप्शन होगा जुलाई। सीजर्स क्लोज एसोसिएट वार, सीजर का सबसे नज़दीकी सहयोगी था, कौन था, मार्क एंटोनी ब्रूटस कैसियस, जैसे मार्क एंटोनी है। और जूलियस सीजर फादर है डाइड व्हेन ही वाज, जूलियस सीजर के जब पिताजी मरे तो वो कितनी उम्र थी उनकी, 15, 16, 14, तो 16 तो 15 सही होगा। 1 मिनट, तो 15 सही है, 15 ईयर्स के थे। द डे ऑफ पेट्रिसाइड मीन्स द डे ऑफ किलिंग मदर, फादर, ब्रदर, तो यहाँ पर फादर सही ऑप्शन है।
अब इसमें ट्रू फॉल्स में कभी कभी टिक मार्क लगा दिया जाता सही गलत का। तो टार्किन वाज ए क्रूअल एंड विकेट किंग, टार्किन एक दुष्ट और निर्दयी राजा था, सही है ये, टिक लगाया। मैनी नोबल प्रेज्ड सीजर एज ही वाज बिकमिंग टू पावरफुल, बहुत से लोगों ने सीजर की तारीफ की जब वो ताकतवर हुआ, तो सही है। जूलियस सीजर वाज इंस्पायर्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर अलेक्जेंडर ग्रेट के द्वारा प्रेरित था, सही है। सीजर वाज अनेबल टू कांकर ब्रिटेन, सीजर ब्रिटेन को जीतने में असमर्थ था, गलत है ये। सीजर वाज वीक एंड स्मॉल, ये भी गलत है। सीजर माने कमज़ोर और छोटा था, गलत है। जूलियस सीजर हैड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, जूलियस सीजर ने सामान्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारा, ये सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए। पोइम की 4-5 पंक्तियाँ लर्न कर लेंगे और उसमें पोइम का नाम भी लिखेंगे, पोइट का नाम लिखेंगे। पोइम आपकी इसमें जो फर्स्ट पोइम है वो इफ है, तो इफ पोइम को मैंने पढ़ाया है और फर्स्ट 4 लाइन्स ये है। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too। देखिए राइमिंग वर्ड्स भी इसमें पूछे जाते हैं, वैसे आप लोग लाइनें लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में लिख करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अनुसार क्वेश्चन आंसर के बहुत ही छोटे छोटे हु से बनने वाले क्वेश्चन हैं या वेयर से बनने वाले, तो उनको छोटे छोटे क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाएंगे, तो उनको लर्न करेंगे। सेकेंड लेसन का रिवीजन करते हैं। तो सेकेंड लेसन आपका जो है ए मॉडल मिलनियर, जिसके कि कठिन शब्दों को पहले देखते हैं। कठिन शब्द हैं इसमें स्टीडी, स्टीडी माने दृढ़ होता है और फर्म होता है। फ्रैकेल्ड मीन्स होता है छोटे छोटे दाग, भूरे रंग के दाग होना, फ्रैकेल्ड मीन्स स्पॉट्स होना, स्पॉट कहते हैं। कोर्स माने होता है खुरदुरा, रफ। और ईजल माने होता है लकड़ी की फ्रेम से जो फोटो वगैरह मढ़ी जाती है, उसको लकड़ी का फ्रेम होता है, उन्हें फोटो को सुरक्षित किया जाता है। फॉरलॉर्न मीन्स होता है उदास और दुखी, फीलिंग अनहैप्पी एंड लोनली। सॉवरेन मीन्स होता है ब्रिटिश गोल्ड कॉइन होता है, ब्रिटिश का सोने का सिक्का। और कमीशन मीन्स ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड आदेश दिया। देखिए मल्टीपल चॉइस। यूजी रस्किन था, सभी के लिए कैसा था? क्रूअल दुष्ट, काइंड निर्दयी, इंडिफरेंट उदासीन, तो इसमें काइंड होगा। कर्नल वुड नॉट अलाउ ह्यूजी टू मैरी लारा अनलेस ही हैड, इसमें 10,000, 12,000, 8,000, 10,000 पाउंड सही ऑप्शन है। ए मॉडल गेट्स अराउंड a shilling an hour, 2 shilling an hour, a shilling half an hour, तो इसमें सही ऑप्शन है a shilling an hour। द बेगर वाज इन फैक्ट, बेगर वास्तव में था, क्या था? ए मर्चेंट था, ए किंग था, ए मिलियनियर था। इसके बाद में रिक्त स्थान भरे गए हैं। ह्यूजी वाज इन लव विद गर्ल नेम्ड लारा मर्टन, द मर्टन लिव्ड इन हॉलैंड पार्क। ये पाठ पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है। ह्यूजी कुड नॉट गेट मैरिड, द गर्ल ही लव्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव 10,000 pounds। ह्यूजी's friend Alan Trevor was a painter by profession. Trevor was making portraits for a poor old beggar। और इसके बाद में मैचिंग, एडोर्न मीन्स सजाया, एडोर्न मीन्स सजाया, डेकोरेटेड। और रेकलेस मीन्स होता है नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट। टैटर्ड मीन्स फटा हुआ। टॉर्न
forlorn means lonely and unhappy, withered means मुरझाया हुआ, dried up and wrinkled, commission means instructed या ordered, ऑर्डर दिया है, sovereign means gold coin। तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए गए। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। रिवाइज विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो so that you may attempt good in your examination. Thank you. Have a nice day.